बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, 26 और 27 नवंबर के बाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल पे तबसरा तजिया किया जाता था वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। ये कहना कि फस्तायत है, जुल्म है, बर्बरियत है या और इस तरह से बहुत से अल्फाज हैं जो पीछे रह गए, या माजी के अंदर हलाकू चंगेज़ खान, हिटलर या दीगर कुछ जलियांवाला बाग या दूसरे तीसरे की अगर कोई हिस्ट्री पढ़े तो वो भी इस साने डी चौक से बहुत कम और बहुत छोटी लगती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 26 और 27 नवंबर के जो टाइम था, रात के जो वक्त था, उसमें अपने ही माफजून ने अपने ही लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसा कर ये साबित किया कि ये इनके आगे कोई अहमियत नहीं रखते और असल जो चीज़ है, जो मुफाद है, वो चंद सौ लोगों का, जिसमें रजीम चेंज के हवाले से हुकूमत है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, इस्टेब्लिशमेंट है, ये मुफाद परस्त का जो टोला है, ये सारे के सारे अंधे हैं अपने अपने ज़ाती मुफाद के अंदर। लेकिन मैं बात करूंगा बिल्कुल इसी बात पे कि जब ये जुल्म, ये ज़्यादती हो गई तो इसमें बहुत से इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर ऐसे लोग जो कहीं छुप छुपा कर हक़ाइक़ को सामने ला रहे हैं, मस्क लाशें हैं, गुमशुदा लोग हैं, डेड बॉडियां हैं, डायरेक्ट शूट किए हुए लोग हैं, कहाँ से आए, कैसे किया, किसने किया, ये सब कुछ इस वक्त तक उसका तिया पांचा हो चुका है। लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसी है कि हुकूमत के जो अताटार टाइप लोग हो गए, या फिर ख्वाजा हो गए, या मोहसिन नकवी हो गया, या वावडा हो गया, या इस तरह से और जो साफ़ी हैं, ये शायद कि इन्हें ना क़यामत का खौफ है, ना सच का खौफ है, ना किसी और चीज़ का डर है, ना इन्हें किसी सवाल जवाब का है। ये शायद नशे में अंधे हैं या अपनी दौलत की ताकत में अंधे हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं और ऐसा झूठ बोलते हैं जो सरेआम सबके सामने एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि थड़े पे बैठा हुआ शख्स भी उसे समझ सकता है कि ये झूठ है। बात वही है कि अगर कोई वडेरा किसी गांव के कमी कमीन को अगर मार दे, या उसकी ख़ानदान, उसकी फैमिली को बरीना करे, नंगा करे, उन्हें टॉर्चर करे, मारे, और फिर कहीं से आवाज़ उठना शुरू हो जाए, किसी दूसरे गांव के वडेरे के लोग हमायती उस वडेरे को लान तान करें कि ये कहें कि आपने ये बात, ये जुल्म क्यों किया और इनके साथ क्यों किया, ये भी मखलूक थी, इनको भी जीने का हक़ था, तो वो जो वडेरा होता है, वो जो हक़ में उस वक्त का आप कह सकते हैं जो डिक्टेटर है, वो फिर ये बहाने करेगा कि मैंने इसलिए इनके ऊपर हाथ उठाया, डंडे चलाए, या कुत्ते इनके लिए इनके पीछे इसलिए छोड़े कि इनका फलाना बंदा, जिससे मैं कहता था कि तू बाहर ना आ या बात ना कर, तो उसने मेरे आगे ज़बान खोली, इसलिए मैंने कुत्ते छोड़ दिए। या फिर वो ये बहाना करेगा कि फ़लाँ शख्स को मैंने मना किया था, उसने जवाब दिया, जिसकी वजह से मैंने ये सब जुल्म और बर्बरियत की। बिल्कुल इसी तरह से जब इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, रजीम चेंज के ये लोग जब इस निहत्ते बेगुनाह लोगों को मारते हुए पकड़े गए, और सरेआम ये साबित हो गया इंटरनेशनल लेवल पे भी कि अपने ही लोगों ने अपने ही बेगुनाह निहत्ते शहरियों पे गोली चलाई, शूट किया, डायरेक्ट गोली चलाई, जिसका किसी भी कानून और आइन के अंदर इजाज़त नहीं है। तो ये वडेरा इस मुल्क का, और इस वडेरे के जो अंडर जो मुलाजिम हैं, ये जो इनके नौकर चाकर हैं, जिसमें वावडा टाइप के जो खुद कहते हैं कि हम पालतू कुत्ते हैं, और इस तरह से साफ़ी दीगर जो मीडिया हो गया या ब्यूरोक्रेसी या ये जो हुकूमत के लोग हैं, ये कहते हैं कि जी अगर बुशरा बीबी ना होती तो ये गोलियां ना चलती, बुशरा बीबी ना होती तो ये ना होता, बुशरा बीबी ने ये सब कुछ किया या उसके आने की वजह से ये हुआ। बेशुमार ऐसे सवाल पैदा होते हैं कि पिछले 2 साल से इमरान खान जेल में बंद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और ख़ास करके इमरान खान के ऊपर और तमाम वर्कर्स के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उसे कम से कम 2.5 से 3 साल गुजर चुके हैं। क्या बुशरा बीबी के आने की वजह से इलेक्शन में ये जो फार्म 47 है ये बनाए गए? क्या बुशरा बीबी की वजह से ही बल्ले का निशान छीना गया? क्या बुशरा बीबी की वजह से जो कारकुन थे उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उम्मीदवारों को मारा गया, उन्हें उनके पीछे भागा गया? क्या बुशरा बीबी की वजह से 9 मई किया गया? क्या बुशरा बीबी की वजह से ही जो इस वक्त तक कई सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन PTI की बंद हैं, वो बुशरा बीबी की वजह से बंद हैं? क्या इमरान खान के ऊपर जो
टॉर्चर किया जाता है बुशरा बीबी की वजह से किया जाता है? क्या इमरान खान का कभी उसका राब्ता मुनक़ता कर देते हैं, कभी उसके सर पे से जो पर्दे हैं वो हटा देते हैं, कभी उसका राब्ता किसी के साथ नहीं होने देते, कभी खाना गलत देते हैं, कभी स्लो पॉइज़न की बात आती है, कभी मेंटली टॉर्चर की बात आती है? क्या ये सब कुछ बुशरा बीबी की वजह से हुआ? ये सब नहीं है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। ये सिर्फ उस वडेरे की वाली बात है कि जो ये समझ चुका है कि मैंने अपने कमी कमीन पे हाथ उठाया, इनको मारा, इनके पीछे कुत्ते छोड़े, इनके बच्चों को मैंने बहाना किया और कुत्तों के आगे फेंक दिया, और अब मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि मैं कैसे कहूँ कि मैंने कुत्ते क्यों खोले, मैं कैसे कहूँ कि मैंने इनके ऊपर डंडे क्यों बरसाए? तो मैं ये कहूँगा कि जी मेरा तो इरादा नहीं था, लेकिन इनका फलां शख्स सामने आ गया, उसने आकर मुझे कहा कि ललकार दिया, और मैंने उसकी वजह से ये सब कुछ कर दिया। लेकिन इस सारे कुछ प्रोसेस में बात फिर वही आती है कि जिस तरह से मतियुल्लाह जान ने सारी कहानी सामने लेके आए, जिस तरह से बाकी साफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि इस मुल्क में अगर शिकस्त है तो शिकस्त इमरान खान को नहीं है, ये पीटीआई को नहीं है, या ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, या जो इस 26 नवंबर की रात को जो मारे गए, जिनको शहीद किया गया, अंधेरा करके आंसू गैस की तबाही मचाकर ऊपर उन्हें फायर किया गया कि ना वो सांस ले सकें, ना वो भाग सकें, ना उन्हें नज़र आए, और आंखें बंद करके उन्हें जो फायरिंग की गई, उसका सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से ये शिकस्त सिर्फ इस मुल्क के कानून की है, ये शिकस्त इस मुल्क के आइन की है, ये शिकस्त इस मुल्क के जजेस की है, ये शिकस्त इस मुल्क के उस मीडिया की है जो खामोशी से झूठ बोल रहा है, ये शिकस्त उस सियासी जमातों की हैं जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं। आज नहीं तो कल उनका वक्त बदलेगा, बेशक यहाँ से भाग जाएंगे, उन्हें किसी यूरोप के मुल्क में सब कुछ मिल जाएगा, उनके ऊपर सियासी केस चलते रहेंगे, वो सियासी पनाह ले लेंगे, लेकिन ये दुनिया के लोगों से भागते रहेंगे। अल्लाह की अदालत मौजूद है, वो दुनिया के हर कोने में है, वो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्त में आएंगे। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो किया गया, इसका कोई किसी हुकूमत को, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, रजीम चेंज की हो, मस्करों की हो, टाउटू की हो, इनकी फतह नहीं है, इनकी खुशी नहीं है। असल ये शिकस्त इस मुल्क के निज़ाम की है। और वो जो बलूचिस्तान की कहानियाँ हमारे सामने थी और झूठ बोलकर बताया जाता था कि वो टेररिस्ट हैं, अब पंजाब और केपीके को भी पता चला कि टेररिस्ट कैसे हैं, कौन हैं, किस तरह से होते हैं। और बाकी ये जो मज़ीद धमकियाँ दे रहे हैं कि कोई आएगा तो ऐसे कर देंगे, कोई आएगा तो वैसे कर देंगे, बात वही है कि कब तक ये करेंगे। लेकिन आपसे बताना, आपसे शेयर करना ये था कि इस वक्त चाहे किसी बुशरा बीबी को इल्ज़ाम लगा दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क़यादत भी इस तरह से, जैसे मरवत हो गया या दीगर जो लोग हो गए वो बोल रहे हैं, ये असल बात ये नहीं है, ये इनकी अपनी ज़ुबान नहीं है, इनको फीड किया गया है और नैरेटिव को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और बात को मोड़ तरोड़ कर झूठ करके बयान किया जा रहा है। और ये जो 12 बंदे शहीद हुए, या ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जो ज़राए बताते हैं, सच्ची बात ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं ये सब जानते हैं। मतियुल्लाह से पूछ लें, या अहमद फराद से पूछ लें, या दीगर उन साफ़ियों से पूछ लें जो वहाँ मौजूद थे, वो भी आपको बताएंगे कि सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हुए और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। वक्त इस चीज़ को आस्ता आस्ता सामने लेके आएगा और वो आज जो इस वक्त खामोश बैठे हैं वो भी बताएंगे। और बाकी देखते हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में ये सब कुछ बदलता है, या ये फस्तायत इसी तरह से चलती रहेगी। असल आपसे कहना ये था कि ये बुशरा बीबी का कसूर नहीं, ये शिकस्त पीटीआई की नहीं, ये मजाक उड़ाने वाले जो लतीफ़े बनाते हैं, जो बकवास करते हैं, जो इधर उधर की हाँकते हैं, इनकी भी अपने बच्चे हैं, इनकी भी औलाद है। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोई गोली मारे, उनके साथ भी बहुत से हादसे हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। असल मकसद सिर्फ ये था बताना
کے نیریٹو کو شفٹ کرنے کے لیے اس وڈیرے کی طرح کمی کمین کے ساتھ ظلم کو چھپانے کے لیے، کیونکہ عوام کو اب کمی کمین کہہ سکتے ہیں، اس سے اب کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، کیڑے مکوڑے دوسرا تیسرا یہ سارے لفظ بہت دفعہ یوز کیے، تو ان کو چھپانے کے لیے، ان کے ظلم کو چھپانے کے لیے، دنیا سے بچانے کے لیے، انٹرنیشنل لیول پہ جو بات ہے اسے چھپانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بشا بی بی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ایسا نہیں ہوا، بشا بی بی تو پہلی دفعہ سامنے آئی ہے، اس سے پہلے جو 2.5 سالوں سے جو ظلم ہو رہا ہے کیا وہ بشا بی بی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اقبال جنجوع کو اجازت دے، اللہ حافظ۔